हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 TYBAF, सब्जेक्ट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेमेस्टर 6, September 2024. Similar question was asked in April 2023 also. University paper solution, question number 4, a selection of two out of two financing option. तो ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन है सितंबर 2024, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4A। और ये 4A बोलता है कि आपको सेलेक्ट करना है कौन सा फाइनेंसिंग ऑप्शन लेना चाहिए। तो दिस टॉपिक इज़ रिलेटिंग टू द चैप्टर ऑफ लीज फाइनेंसिंग, कि आपने कोई इक्विपमेंट या कोई एसेट ख़रीदा, तो आप लोन लेके ख़रीद रहे हो या लीज़ पे ले रहे हो, आपको कौन सा ऑप्शन बेटर पड़ रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे दो फाइनेंसिंग ऑप्शन में से कौन सा सिलेक्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि अभिषेक लिमिटेड रिक्वायर एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹4 लाख। अभिषेक लिमिटेड को एक इक्विपमेंट की ज़रूरत है जिसका कॉस्टिंग 4 लाख आता है। सेम विल बी यूटिलाइज फॉर 5 ईयर, 5 साल तक उसको यूटिलाइज़ करेंगे। टू फाइनेंसिंग ऑप्शन, अब ये 4 लाख का जो इक्विपमेंट चाहिए वो फाइनेंस कैसे होगा। फाइनेंसिंग ऑप्शन का मतलब है ये 4 लाख वो कैसे 4 लाख का अरेंजमेंट कैसे करेगा, लोन लेके करेगा या भाड़े पे लेगा इक्विपमेंट को, वो आपको बताना है। द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज़ 0। द कंपनी यूजेज द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन अज्यूमिंग द रेट ऑफ टैक्स इज़ 40%। ऑप्शन 1 दिया है टू बाय कर लो बोरोड फंड एट ए कॉस्ट ऑफ 18%। 4 लाख का सीधा इक्विपमेंट आप खरीद लो, लेकिन वो ख़रीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे बोरो करने पड़ेंगे 18% के हिसाब से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जिसका अमाउंट है 1,28,000 पर एनम। तो 5 साल तक आपको हर एक साल 1,28,000 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, टेक द इक्विपमेंट ऑन लीज ऑन एन एनुअल रेंट ऑफ 64,000। या तो एक काम करो, पूरे साल भर का उसका जो रेंट होता है वो 64,000 होता है, उसको भाड़े पे ले लो। ये सेकेंड ऑप्शन है। डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया 18%। एडवाइज द कंपनी विच ऑप्शन शुड गो फॉर इफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 18%। आपको बताना है कंपनी बोरो करके इक्विपमेंट खरीदे या भाड़े पे ले। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। इक्विपमेंट की ज़रूरत है, इक्विपमेंट को वो लाएगा अपने फैक्ट्री के अंदर, तो या तो वो लोन लेके लाएगा या उसको भाड़े पे लेके आएगा। आपको बताना है कि लोन लेना सही है कि भाड़े पे लेना सही है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन 1 देखेंगे। तो सबसे पहले इधर पे जाएंगे, देखो यहाँ पे लिख दिया ऑप्शन 1। ठीक है, टू बाय विद बोरोड फंड एट ए कॉस्ट ऑफ 18% पेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,28,000। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, एडवाइस करना है। तो एडवाइस करने के लिए कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि हम लोग को यही नहीं समझ में आता है कि सर स्टार्ट कैसे करें। तो अब देखो, हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को खर्चा करना है। कोई भी क्वेश्चन में ये देखो खर्चा है, इनकम में क्या है, तो खर्चा है। तो जहाँ पे कम खर्चा होगा, एक्सपेंस कम होगा, वो ऑप्शन बेस्ट होगा। तो आपको क्या निकालना है कि पहले वाला ऑप्शन जो हम लोग खरीद रहे हैं, जिसमें हम लोग ने बोरो किया फंड, इसमें खर्चा कितना आएगा, और दूसरा वाला भाड़े पे ले रहे हो तो उसका खर्चा कितना आएगा। दोनों में से जिसका खर्चा कम होगा वो प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोरोड फंड वाला लेते हैं जिसके ऊपर 18% इंटरेस्ट देना है और 1,28,000 की इंस्टॉलमेंट देना है 5 साल तक। तो इसका स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसमें लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल। अब बोलेंगे कहीं दिया तो है नहीं सर। हाँ यस, दिया नहीं है, लेकिन हमको बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग बोरो कर रहे फंड और उसका इंस्टॉलमेंट है 1,28,000। तो कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया वो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग एक्सपेंस देखेंगे किस में एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। अब लोन बोलेंगे सर 1,28,000 तो एक्सपेंस दिया है, ये 1,28,000 क्या है, इसके अंदर इंटरेस्ट भी है प्लस मुद्दल अमाउंट भी है। मुद्दल मतलब जितना लोन लिया ना 4 लाख, वो भी इन्वॉल्व है। तो वो इंटरेस्ट कितना है उसको निकालने के लिए लोन एमोटाइजेशन बनाएंगे। ये हम लोग ने देखा भी था कैसे बनाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके देख सकते हो आप। तो ईयर 1 5 साल लिखने का, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग कितने का है, 4 लाख का है, बराबर है।
फिर यहाँ पे लिखने का इंटरेस्ट जो अपने को पता नहीं है, फिर यहाँ लिखने का प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे लिखेगा लोन इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल एट दी एंड। ठीक है, इसको हाईलाइट करता हूँ, ये W को, ये A को, ये B को, ये वाला A प्लस B हो गया, ये W माइनस B हो गया। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। तो ये लोन एमिटाइजेशन शेड्यूल में क्या करने का, पहले कितने का है ये निकाल लो। तो ये 4 लाख का है कि नहीं है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो इंटरेस्ट कितना दिया 18%, तो पूरे साल भर का लगेगा। ठीक है, एट द बिगिनिंग बोला है, तो 4 लाख का 18% कितना आएगा, 72,000 आएगा। चाहिए तो करके देख लो, यहाँ पे किया है देखो, B5 इंटू 0.18 मतलब 18%, तो कितना आया 72,000। ठीक है, आप लोन इंस्टॉलमेंट कितना भर रहे हो 1,28,000, तो 1,28,000 पूरे 5 साल में रहेगा। अगर 1,28,000 कर रहे हैं जो कि इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट होता है A प्लस B, A मतलब इंटरेस्ट, B मतलब इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट। तो जब 1,28,000 में से 72 माइनस करेंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा 56,000 का। क्योंकि कोई भी लोन आप जब रिपे करते हो तो उसके अंदर स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, फिर बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बन गया, 1 ईयर का बन गया। प्रिंसिपल एट दी एंड कैसे निकलेगा, W माइनस B, मतलब जो ओपनिंग में था और आपने फिर प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट पे किया वो माइनस करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा ये 3,44,000। अब बोले सर 128 क्यों नहीं माइनस किया। जो लोन की इंस्टॉलमेंट होती है ना, उसके अंदर इंटरेस्ट भी होता है और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो एक्चुअल में जितना लोन लिया वो भी एक पोर्शन रहता है। तो हम लोग को वही पोर्शन सिर्फ प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग में से माइनस करना है, क्योंकि इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा होता है। तो 4 लाख माइनस 56 3,44,000 आएगा। अब ये 3,44,000 सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। फिर इसके ऊपर 18% निकालेंगे आप, तो 61,690 आ जाएगा। फिर प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट निकालेंगे तो 1,28,000 माइनस 61,920, तो 66,080 आता है। और प्रिंसिपल एट द एंड कितना हो जाएगा, तो 3,44,000, ये W है और ये B है, तो W माइनस B 3,44,000 माइनस 66,080, तो इतना आ जाएगा। फिर ये वापस नेक्स्ट ईयर में जाएगा। ऐसे ऐसे कर करके हम लोग ये 5 साल का टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। अब जब एंड में आएंगे ना, तो ये वाला, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, ये वाला देखो सब है ना, हम लोग ने क्या किया 18%, 18%, लेकिन यहाँ 18% नहीं है। देखो यहाँ पे 2 अमाउंट है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने इंटरेस्ट किस पे निकाला, ये अमाउंट पे 4 लाख का 18%, 3,44,000 का 18% ये निकाला। अब मैं अगर लास्ट वाला निकालूँ, क्योंकि लास्ट वाले में थोड़ा डिफरेंस आता ही है, 1,07936 इंटू 18% कितना आता है 19,428 आता है। अब उसमें से अगर हम लोग ये माइनस करें, ठीक है, तो कुछ अमाउंट आएगा एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि A प्लस B है ना, तो इधर देखो 1,28,000 माइनस 19,428 कितना आता है 1,08,572। लेकिन देखो लिखा कितना है इधर पे, यहाँ पे लिखा कितना है 1,790.36 लिखा है। तो अगर हम लोग ने 1,08,572 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस है ना, ज़्यादा आने लगेगा। चाहिए तो ट्राई करके देखते हैं। इधर देखो 1,08572। अब देखो ये मैं इधर पे बोरो करता हूँ, ये देखो 636 का डिफरेंस आ रहा है। तो इंस्टॉलमेंट तो 5th ईयर में ख़त्म हो गई ना, तो ये डिफरेंस जो आता है, तो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस आता है। तो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो भी डिफरेंस आएगा ना, उसको इंटरेस्ट में एडजस्ट कर देने का। तो हम लोग को यहाँ पे 1,08,572 नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए 1,07936 चाहिए, तो तब जाके ज़ीरो होगा। लेकिन 636 का अभी भी डिफरेंस आएगा ना, तो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया था 19,428, तो उसमें हम लोग 636 ऐड कर देंगे। देखो ये ऐड किया, तो ये चलता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में चल जाता है, तो ये आपका ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये आपने बना लिया।
तो हम लोग को अब इन चीज़ों में से किसकी ज़रूरत है पता है? सिर्फ इसकी ज़रूरत है, ये वाले को। अब क्यों, मैं बताता हूँ। देखो फिर हम लोग ईयर लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या है जो फिक्स है, हम लोग ने यहाँ से ही देख के लिख लिया 1,28,000 बराबर है। अब इंस्टॉलमेंट के अंदर हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मैंने अभी बताया हम लोग का फोकस किसके ऊपर होगा? एक्सपेंस। तो आपका एक्सपेंस हो रहा है 1,28,000, आपके पॉकेट में से जा रहा है, बराबर है। लेकिन एक्चुअल में ये इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका ये वाला भी तो अमाउंट है ना, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग को क्या चाहिए? सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। ये देखो इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट कितना आया था हर साल का? यहाँ पे कॉपी कर लिया, देखो 72, 61, 920, 50,000, 26, 35, 990, 264, ये देखो ये लिख दिया। एक्चुअल में आपका खर्चा ये हो रहा है, ये हो रहा है, आई नो 1,28,000 आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना है? क्योंकि 1,28,000 के अंदर ये भी तो इन्वॉल्व है ना, 56, 66,080, ये थोड़ी आपका खर्चा है। ये तो जो लोन लिया था वही रिटर्न कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा कर रहे हो ना, जो एक्स्ट्रा हुआ वो खर्चा है। तो बोले सर ये क्यों लिखा? फिर बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है। इंटरेस्ट इतना है, अब इसके ऊपर हम लोग टैक्स शील्ड निकालेंगे। टैक्स शील्ड कितना है? यहाँ पे 40% दिया है। टैक्स शील्ड का मतलब ये देखो ये दिया। टैक्स शील्ड का मतलब इंटरेस्ट आप भरोगे, इंटरेस्ट जब पेमेंट करते हो आप, तो आपका पीएनएल में जाता है, आपका प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कम होता है मतलब उतना टैक्स आपका कम होगा, बराबर है। अगर समझो एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ आपको 100 रुपये आपका प्रॉफिट आया। अब 100 रुपये पे प्रॉफिट है तो 100 रुपये पे 40% कितना आएगा? 40 रुपये। लेकिन मैं बोलता हूँ कि 100 रुपये के अंदर अभी आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपको मिलता है 50 रुपये प्रॉफिट, एग्जाम्पल के तौर पर। अब 50 रुपये पे 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो आपको मिला ना कि इंटरेस्ट अगर आपने भरा तो आपका प्रॉफिट देखो, टैक्स देखो कम हो गया कि नहीं हो गया? तो इंटरेस्ट आपको शील्ड का काम कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कितना परसेंट प्रोटेक्ट कर रहा है? 40% प्रोटेक्ट कर रहा है। तो 72,000 का 40% इतना, 61,920 का 40% इतना, 50,026 का 40% इतना, 35,990 का 40% इतना, 20,064 का इतना। ये अमाउंट कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। आ रही बात समझ में? ये टैक्स शील्ड, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो ये आपको ध्यान में रहेगा। ओके, तो ये वाला एक्चुअल आपका मतलब है आपका एक्सपेंस 1,28,000, लेकिन इतना आपको इनकम भी तो हो रहा है, इतनी आपको बेनिफिट भी तो हो रही है। ये आपका बेनिफिट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अब ये जो बेनिफिट हुआ है ये आपकी इस इंस्टॉलमेंट को कम कर देगा, है ना। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अब दूसरा क्या है, अगर आपने ये बाय कर लिया तो आपको ये तो एक इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है, उससे टैक्स शील्ड मिला, आपको प्रोटेक्ट हो गया। प्लस जब आप कोई एसेट बोरो करते हो तो डेप्रिसिएशन मिलता है। तो नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा आपका डेप्रिसिएशन का बनेगा। डेप्रिसिएशन यहाँ पे बोला स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन 5 ईयर का। तो 4 लाख का 5 ईयर से है तो 5 से डिवाइड कर दो। 4 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। ये देखो ये रहा, ये भी तो खर्चा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है। तो एक्चुअल में आपका जो खर्चा हो रहा है वो इतना हो रहा है, बराबर है। एक्चुअल में खर्चा है। इंस्टॉलमेंट में भी खर्चा आता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। डेप्रिसिएशन भी अगर आप ये 50 है, डेप्रिसिएशन और 20 माइनस कर दो, समझे 30 हो गया, तो आपका देखो टैक्स कितना हो गया? 12 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? तो इससे भी आपको शील्ड मिलता है। तो नेक्स्ट आपको निकालना पड़ेगा टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन, ये रहा। तो 80 का 40%, सबका वही आने वाला है इतना। अब देखो आपको कन्फ्यूजन हो गया रहेगा, बोले सर क्या बताए, कुछ समझ में आया नहीं, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपका एक्चुअल में खर्चा कितना हो रहा है, आपका आउटफ्लो कितना हो रहा है। अगर आउटफ्लो इसमें ज़्यादा है इसमें कम है तो ये वाला लेने का, अगर इसमें ज़्यादा है इसमें कम है तो ये वाला लेने का। तो आपका आउटफ्लो क्या हुआ? यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आपने दिया 1,28,000 का, लेकिन आपका आउटफ्लो 1,28,000 का नहीं हुआ।
आपने इंटरेस्ट भरा उसके ऊपर आपको इतना बेनिफिट मिला, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसके ऊपर इतना बेनिफिट मिला। इसका मतलब कि आपने 1,28,000 का आउटफ्लो तो हुआ, प्लस आपको इतना बेनिफिट भी मिला, आपको डेप्रिसिएशन का इतना बेनिफिट भी मिला। तो कहना इसे ये तो Z दिया है जो ये Z एक्चुअल में आउटफ्लो इतना हुआ प्लस इतना बेनिफिट मिला, इतना बेनिफिट मिला। तो कहना इसे Z में से ये A और B माइनस करना पड़ेगा। देखो माइनस कर दिया, तो नेट आउटफ्लो कितना हो रहा है? तो 1,28,000 माइनस 28,800 माइनस 32,000 कितना आउटफ्लो हुआ? 67,200 का। देखो आउटफ्लो हो रहा है 1,28,000 का, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट भरने पे आपने इंटरेस्ट भी तो चार्ज किया और इंटरेस्ट आपका पीएनएल में जाता है, पीएनएल में जाता है आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आपका आउटफ्लो कैसे हुआ? उतना प्रॉफिट आपको कम भरना पड़ेगा ना, उतना टैक्स, तो बेनिफिट लेने का। तो ये तो आपका खर्चा एक टाइप का, मतलब आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन आउटफ्लो को इतना उसने कम कर दिया। फिर डेप्रीशिएशन चार्ज किया, डेप्रीशिएशन एसेट पे लगता है जिसको आपने ओन किया है, तो आप जब बाय करेंगे तो ओन ही करेंगे, तो डेप्रीशिएशन भी चार्ज करेंगे तो आपका टैक्स कम हो जाएगा। तो इससे भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिला। तो आउटफ्लो इतना हुआ, लेकिन ये आउटफ्लो की वजह से आपको बेनिफिट इतना आ रहा है और इतना बेनिफिट आ रहा है, तो ये आउटफ्लो आपका कम हो जाएगा। तो 1,28,000 जो आपका आउटफ्लो हो रहा है वो टैक्स शील्ड ऑफ इंटरेस्ट से कम हो जाएगा और डेप्रीशिएशन के टैक्स शील्ड से कम हो जाएगा। तो 1,28,000 माइनस 28,800 और 32 इतना आता है। फिर दूसरे वाले को माइनस करो, मैं इसको अलग अलग कलर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इन तीनों को एक साथ माइनस करना है। ये रहा, ओके। तो ये तीनों को माइनस किया एक एक को, तो आपको आंसर आ जाएगा ये। तो ये नेट आउटफ्लो हुआ। अब नेट आउटफ्लो हुआ, इसके आगे आपको पीवी फैक्टर लेना है 18%, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को डिस्काउंट फैक्टर दिया है, बराबर है। तो डिस्काउंट फैक्टर दिया है तो ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालने का है? तो जब भी परसेंटेज दिया रहता है तो 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट जो भी परसेंटेज होगा, तो ये 18 है तो 18 लेने का, तो 1 डिवाइड बाय 1.18 इक्वल दबाओ कैलकुलेटर पे, हाँ, तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा ये। फिर कुछ नहीं करने का, इक्वल दबाने का, तो सेकेंड ईयर का आ जाएगा ये। इक्वल दबाने का थर्ड ईयर का आ जाएगा, इक्वल दबाने का फोर्थ ईयर का आ जाएगा, इक्वल दबाने का फिफ्थ ईयर का आ जाएगा। ये देखो आ गया। अब क्यों करते हैं ये? इसका मतलब क्या है कि आज जो तुमने खर्चा किया 1 रुपया, ईयर एंड पे उसका वैल्यू होगा 84 पैसा। आज जो आपने 1 रुपया स्पेंड किया 2 साल में उसका वैल्यू हो जाएगा 72 रुपीज़। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ये बताता कि करते हो आप 1 रुपया, लेकिन एक्चुअल में स्पेंडिंग का जो मॉनेटरी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो 71 पैसा, थर्ड ईयर में 60 पैसा, फिफ्थ ईयर में 51 पैसा, और फोर्थ ईयर में 51 पैसा, और फिफ्थ ईयर में 43 पैसा। तो क्या करने का? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का, ये दोनों को। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा ये। इनको टोटल मारो, ये 2,34,901। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने बाय किया इक्विपमेंट लोन लेके, तो एक्चुअल में आपकी जेब से 2,34,901 जाएगा। समझ में आया? अब ये तो पहला ऑप्शन हो गया। अब दूसरा ऑप्शन में क्या है? दूसरा ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल है, सीधा भाड़े पे लिया। अब जब भाड़े पे देंगे आप, तो उसमें ना इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलने वाला है, ना डेप्रीशिएशन का बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि डेप्रीशिएशन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उसके ओनर बनेंगे, जब आप उसको बाय करेंगे। तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। भाड़े पे जब लेते हैं तो आपको भाड़ा देना पड़ता है और एसेट का ओनर कोई और ही रहता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो अब देखो इसमें कैसे करने का। ऑप्शन 2, टेक इक्विपमेंट ऑन लीज एंड एनुअल रेंट ऑफ ये। तो हम लोग पहले वही लिखेंगे ईयर, ये देखो ये लिखा। फिर आप यहाँ पे एनुअल रेंट जो भी रहेगा वो लिख देने का 64,000। अब यहाँ पे आपको टैक्स शील्ड मिलेगा, तो सिर्फ इसी का टैक्स शील्ड मिलेगा। ऊपर वाले में बोले सर इंस्टॉलमेंट का टैक्स शील्ड नहीं मिलेगा। नहीं, इंस्टॉलमेंट का टैक्स शील्ड कैसे मिल सकता है? इसके अंदर आप वो भी पैसा दे रहे हो जो आपने लोन लिया था, वो भी है, प्लस इंटरेस्ट भी है। तो इंटरेस्ट का टैक्स शील्ड मिलेगा, डेप्रीशिएशन का टैक्स शील्ड मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट भी एक खर्चा होता है जो पीएनएल में जाता है। तो रेंट जब पे करोगे तो उतना आपका टैक्स कम हो जाएगा।
तो टैक्स शील्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो टैक्स शील्ड कितना है? 40% है, तो ये देखो 40%, तो निकालो 64,000 का 40, 25,600 बराबर है, यस और नो। फिर आप जब ये टैक्स शील्ड माइनस करेंगे तो एक्चुअल में आपका नेट आउटफ्लो कितना होगा? मतलब आपके जेब से जा रहा है रेंट, लीज रेंट, वो 64,000 जा रहा है, लेकिन इससे आपको टैक्स में बेनिफिट मिला ना, तो एक्चुअल में आपका रेंट आफ्टर टैक्स बेनिफिट कितना होगा? नेट आउटफ्लो कितना है? 64,000 नहीं रहेगा, 38,400। कैसे आएगा? 64 माइनस 25 600, 64 माइनस 25 600, 64 माइनस 25 600, ये आ गया, ठीक है। 1,92,000 का आउटफ्लो हो गया। लेकिन ये आउटफ्लो तो एक्चुअल मॉनेटरी टर्म में, इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे सेम फैक्टर में, जैसे 18% यहाँ पे बोला है, तो ये है, यहाँ से उठा लेंगे, देखो ये वाला दिया है कि नहीं दिया है, 0.847, यही देखो ये लिखा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सेम वे में, ये देखो, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया इतना, 38,400 इंटू 0.847 इतना आएगा, 38,400 इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। आपको कहीं बुक में रेफरेंस में कुछ 1-2 लाइन का इसने दिया है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप ट्राई करो कि आपको इतना इस तरीके से बनाने। ये वाला कैलकुलेशन हम लोग इसलिए बनाते हैं कि कभी कभी एनुअल रेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है, जो शॉर्टकट जो बुक्स में दिया है कहीं कहीं पे वो अप्लाई नहीं होगा, इसलिए ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो नेट आउटफ्लो कितना हो गया? 1,20,083। तो अब आप सोचो, ये देखो ये दूसरा, कि अगर आपने बाय किया उसके ऊपर 18% आप इंटरेस्ट भरोगे, आप 5 इंस्टॉलमेंट भरोगे 1,28,000 का, तो आपके जेब से एक्चुअल में जो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करने के बाद 2,34,901 जाएगा, मतलब 2,34,900 रुपये, 2,35,000 रुपये आपकी जेब से चला जाएगा। वही अगर आपने उसको भाड़े पे लिया, उसको भाड़े पे लिया तो आपकी जेब से सिर्फ 1,20,000 जाएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहेंगे? जहाँ पे पैसा कम जा रहा है वो लेंगे या जहाँ पे पैसा ज़्यादा जा रहा है वो लेंगे? तो देखने की बात है भाई, जहाँ पैसा कम जा रहा है वो लेंगे, तो ऑप्शन 2 हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो लिखना कैसा है, देखो यहाँ पे लिखा है, सिंस नेट कैश आउटफ्लो इन केस ऑफ लीजिंग इज लेस देन एज कंपेयर टू परचेज ऑप्शन, एडवाइजेबल टू गो फॉर परचेज ऑप्शन, सॉरी लीज ऑप्शन। समझ में आया? यस और नो? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये देखो ये आपको पूरा विजिबल होगा अब। तो आप इसको गो थ्रू कर लो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।